हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्लूम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वाटर लिली प्लांट की जो है रिपोर्टिंग मैं कैसे करती हूँ। तो आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप सभी के लिए भी वीडियो बना लूँ और आप सभी को भी दिखाऊँ कि रिपोर्ट कैसे हम करते हैं। तो जिस तरह मैं रिपोर्टिंग करती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने एक पॉट लिया है और इस पॉट में छोटे छोटे से होल भी हैं, क्योंकि इसमें पहले कुछ और प्लांट लगे हुए थे जिसके लिए मैंने होल कर रखा था। तो इसको ढकने के लिए मैं ये जो है न्यूज़पेपर नहीं है, A4 शीट है, ऐसे ही पेपर है A4 शीट। तो ये मैं नीचे कुछ भी लगा सकते हैं, आप न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये A4 शीट है, जो कि वेस्टेज पड़ी हुई थी मेरे पास में, वो मैं डाल रही हूँ। और नीचे सबसे जो बेस लेयर होगी, बेस लेयर के लिए मैं डाल रही हूँ मिट्टी। तो ये देखिए, मैंने एक लेयर बना ली है मिट्टी की और इसमें मैं डाल रही हूँ, ये है सरसों की खली। बहुत थोड़ी सी मात्रा में इसे यूज करना है, बहुत ज़्यादा हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज करने से पौधे जो हैं हमारे डेड हो जाते हैं। तो थोड़ी सी मात्रा में यूज करना है। तो थोड़ा सा मिट्टी के बाद मैं इसे डाल रही हूँ। और ये पीसा हुआ नहीं है, जैसे रॉ बिल्कुल खली हमारी आती है उसी तरह कुछ लोग इसका पाउडर बना लेते हैं पीस के, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है दोस्तों हमारा काऊ डंग। तो ये काऊ डंग यानी कि गोबर की खाद हमारी है, और ये गोबर की खाद हमने हाफ मटकी के करीब ले ली है, और हाफ मटकी के करीब ही इसमें हम डाल रहे हैं, वो है ये वर्मी कंपोस्ट। तो केचुए की खाद है ये। हमें वर्मी कंपोस्ट हाफ और हाफ जो है काऊ डंग, दोनों का इस्तेमाल करना है। अच्छी सड़ी हुई खाद आप डालिएगा। अगर अच्छी सड़ी हुई काऊ डंग नहीं है, यानी गोबर की खाद आपके पास सड़ी हुई अच्छी तरह से नहीं है, तो उसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट आप यूज कर लीजिएगा, तो वो भी काफ़ी रहेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी जो बची हुई थी सरसों की खली, उसको मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ रखूँगी तो इधर उधर बिखरेगा और गिरेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका भी इस्तेमाल इसमें कर लिया जाए। और थोड़ी सी मात्रा है, बिल्कुल 2 चुटकी है ये NPK, जो हम बीच बीच में देते रहते हैं वाटर लिली प्लांट को अपने। ये है NPK, जो कि मैं डायरेक्ट इसमें डाल रही हूँ। मैं पुड़िया बना के डालने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस ऊपर जो है मिट्टी के लेयर डालेंगे, तो उससे ये सारी के सारे जो कंपोस्ट हैं वो अच्छी तरह से नीचे ही दब जाएंगे। ये देखिए, अब मैंने मिट्टी के लेयर इस पर डाल दिए, सूखी मिट्टी के लेयर। इससे क्या होंगे कि सारे के सारे जो जितने भी खाद हमने डाले हैं वो सब नीचे दब जाएंगे, डायरेक्ट पौधों के रूट में नहीं लगेंगे, उनके संपर्क में नहीं आएंगे। और अगर रूट के संपर्क में डायरेक्ट नहीं आएंगे सारी चीज़ें, तो पौधे हमारे ख़राब भी नहीं होंगे। ये है हमारी गीली मिट्टी जो पहले से मैंने तैयार कर रखी थी। वो गीली मिट्टी को मैं यहाँ पे ऊपर लगा रही हूँ, जिसमें हम प्लांट को अपने यानी कि वाटर लिली के पौधों को हम लगाएंगे। तो इस तरह से गीली मिट्टी आप भी तैयार कर सकते हैं। नहीं तैयार की है तो आप नॉर्मल मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गीली मिट्टी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे दोस्तों अच्छी तरह से भर दें, अपने गमले को फैला दें बढ़िया से। तो ये 4 से 5 इंच की हमारी मोटी लेयर हो गई है मिट्टी की। तो अब चलिए हमारी बारी आती है पौधे लगाने की। तो देखते हैं हमारे पौधे का क्या हाल है। ये देखिए, पूरी सड़ गई है हमारी जो गमला आप देख रहे हैं। ये विंटर सीजन में इसका क्या हश्र हुआ है, बुरी तरह से मिट्टियाँ इसकी ख़राब हो चुकी हैं, और इसमें से एक अजीब सी स्मेल भी आ रही है जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मैं सोच रही हूँ कि सारी मिट्टियों को निकाल के और फेंक दिया जाए, और पौधों को भी निकाल के ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये मैंने पौधा निकाल लिया है सारे के सारे। ये देखिए, पौधा जो था हमारा, इसको मैंने निकाल लिया। और इसमें देखिए नए नए छोटे छोटे से बिल्कुल बेबी प्लांट निकल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से।
और नीचे आप देखेंगे तो आपको रूट्स भी दिखाई देंगे। ये देखिए रूट्स वाइट कलर के, और इसमें जो ब्लैक से देख रहे हैं आपको, ये डेड रूट्स हो गए हैं, तो ये मर चुके हैं ये रूट्स। और लेकिन जो आपको गले हुए नज़र आए वही तोड़ के हटाइए। और वाइट वाले ये नए सूट्स अब निकलने शुरू हो गए हैं क्योंकि मौसम इनका शुरू हो गया है। तो मैं इसको लगा देती हूँ इस अपने गमले में। तो वाटर लिली लगाने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, बिल्कुल किनारे से आप लगाएं, बीच से स्टार्ट ना करें। आप किनारे से लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जो आपका वाटर लिली का ट्यूब है वो बीच में आ ही जाता है। तो ये देखिए मैं किनारे से ही लगा रही हूँ और रूट को फैला दे रही हूँ अच्छे से। और रूट फैलाने के बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी, सीधा कर दे रही हूँ इसके बल्ब को, ताकि ये सीधा रहे। और हमें जो है ये देखिए इस तरह से सीधा मैंने कर लिया, और मिट्टियों को अब ऐसे डाल दूँगी जिससे कि इसके रूट्स जो है वो अच्छी तरह से दब जाए और इधर उधर मूव नहीं करे, हिले नहीं। जो हमारा बल्ब है इधर उधर हिलेगा नहीं, अच्छी तरह से दबा रहेगा और मिट्टी को पकड़ लेगा। तो अब हमें मिट्टी इस तरह से लगानी है कि आपका जो दिख रहा है बल्ब, वो बल्ब जो है पूरी तरह से हमें ढकना नहीं है, बस साइड में हमारे जो रूट्स हैं वो अच्छे से दब जाए, और बल्ब जो है वो जहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं आपकी, वो पोर्शन पूरी तरह से मिट्टी से ढकना नहीं है, वो खुला रहना चाहिए, थोड़ा सा खुला रहना चाहिए जहाँ से आपकी पत्तियाँ निकलना शुरू हुआ है। तो उस जगह को हम छोड़ के बाकी जगह को मिट्टी से अच्छी तरीके से हम ढक देते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा जो है ऊपर आपको दिख रहा होगा खाली छोड़ रखा है, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर मैंने नहीं लगाई है क्योंकि वहाँ से लीव्स निकल रही हैं। तो वो लेयर छोड़ करके मैंने बाकी जगह मिट्टी अच्छी तरह से कवर अप कर दिया है। अब बारी है इसके ऊपर रेत डालने की, तो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ रेत। 1 इंच की मोटी लेयर आप रेत की डाल सकते हैं। तो रेत डालने से आपकी जो मिट्टी है वो बाहर नहीं आएगी, आपके जो भी आपने इसमें कंपोस्ट डाला है वो सब चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, और वो नीचे ही दबी रहेंगी, और आपका पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। तो रेत डालने के बाद इसको बारी है हमारी जो है इसमें पानी डालने की। तो ये अच्छी तरह से मैं रेत से ढक लेती हूँ सारे जगह को, कि मिट्टी जो है वो जरा सी भी इसमें नज़र ना आए। दोस्तों वाटर लिली का पौधा ठंडियों में कुछ इसी तरह का मेरे ख्याल से सभी का हो जाता होगा, और फिर गर्मियाँ आते आते काफ़ी हरे भरे ये वाटर लिली के पौधे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है और इसमें बबल्स भी आने लगे हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे थे कि गमले में 3-4 इंच की जो जगह है वो थी, तो उतनी जगह में ये पानी आ गया है, लेकिन इसके नीचे होल है तो पानी यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, वो नीचे से धीरे धीरे निकलता भी रहेगा। हालांकि मैंने पेपर वगैरह डाल रखा है तो इतनी जल्दी भी नहीं निकलेगा, लेकिन इसको अब हम डालते हैं अपने बड़े पॉट में। ये देखिए मेरा फिश पॉन्ड है, और फिश पॉन्ड कितने अच्छे से अभी भी बहुत अच्छे कंडीशन में है क्योंकि इसमें फ़िश है और ख़राब नहीं हुआ है। ये देखिए मैंने मिट्टियों को निकाल दिया पूरी तरह से। इसकी मिट्टियाँ देखिए इतनी बदबू दे रही हैं, मतलब क्या बताऊँ मैं, इतनी ज़्यादा इसमें से गंध आ रही है ना, बहुत ज़बरदस्त वाली दुर्गंध। और मैंने तो मास्क लगा के तब इसकी सफाई करी, इतनी ज़्यादा दुर्गंध थी इसमें। मिट्टियाँ जो हैं इसकी बिल्कुल सड़ चुकी थी। तो ये बहुत बेकार चीज़ है कि डायरेक्ट आप वाटर लिली को इसमें ऐसे लगा दीजिए। वो अच्छा होगा कि आप पहले गमले में लगाएं, उसके बाद बड़े गमले के अंदर डाल दें, जिससे कि सफाई करने में जो है आसानी रहे। अब देखिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, इस बड़े पॉट को लाके इतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ रही है। नीचे बहुत ज़बरदस्त वाली काली सी पूरी एक परत जम गई थी, जिसको मैं देखिए गर्म पानी करके और थोड़ा सा हार्पिक डाल के सफाई कर रही हूँ। और ये देखिए काफ़ी अच्छा क्लीन हो गया है हमारा पॉट।
थोड़ा सा हार्पिक डाल के मैंने क्लीन किया था। और इससे क्या हुआ, स्मेल जो आ रही थी बहुत गंदी वाली, वो स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है अब, और बहुत अच्छा साफ़ हो गया है। तो इस बड़े पॉट के अंदर अब ये हम अपने छोटे से पॉट के नन्हे से पॉट को डाल दे रहे हैं। और अब ये हमें साफ़ करना होगा जब भी, तो इजी रहेगा कि इस छोटे से पॉट को हम हटाएंगे और पानी इसका हम गिरा देंगे और ये साफ़ हो जाएगा। तो जो इतनी बैड स्मेल आ रही थी, इतनी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो ये देखिए पानी भर रहा है और बस थोड़े ही समय में ये अच्छी तरह से पूरा हमारा भर जाएगा। ये देखिए हमारा जो बड़ा पॉट है ये बिल्कुल अब भर चुका है। और देखिए जो मैंने रेत डाली है 1 इंच की, 1 से 1.5 इंच की, उसकी वजह से हमारा पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ दिख रहा है, बहुत ही साफ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए कीप गार्डनिंग।